संस्कृत की ज्ञान परंपराओं में 21वीं शताब्दी में जो कुछ नया हो रहा है उस पर विशेष रूप से बात करूंगा। उसमें भी साहित्य समीक्षा और साहित्य के सिद्धांत पर, लिटरेरी थ्योरी पर जो कुछ नया हो रहा है उस पर मैं बात करने का प्रयास करूंगा। संस्कृत मूलक ज्ञान परंपराएं, संस्कृत बेस्ड नॉलेज सिस्टम्स 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दियों में निरंतर विकसित होते रहे। यह एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था। औपनिवेशिक अधिरचना यह थी कि संस्कृत भाषा का विकास 10वीं 11वीं शताब्दी में जाकर स्थगित हो गया। वो अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दियों में, और उसके बाद उसमें क्षरण होता गया। धीरे धीरे वो मृतप्राय हो गई और कर्मकांड की पुजारियों की भाषा रह गई। ये अंग्रेजों ने एक चित्र हमारी परंपरा का, हमारे इतिहास का, हमारी पूरी संस्कृति का बना करके हमारे सामने रखा और उसी को स्वीकार किया जाता रहा। हमारे गुरुजन भी यही मान करके पढ़ाते रहे कि संस्कृत में This call is now being recorded. जो कुछ पुराना है वही अ, है, बाकी सब उसमें कुछ हुआ नहीं है। मध्यकाल में, मध्यकाल के बाद मैं इस धारणा पर बहुत प्रहार करता रहा हूँ और ये बहुत ही गलत अवधारणा है। मेरा मानना यह है कि 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद संस्कृत में इतना अधिक नया होता है जितना कि उसके पिछले 3-4 हजार वर्षों में नहीं हुआ। नए प्रयोग होते हैं, नई विधाएं आती हैं, नए शास्त्र रचे जाते हैं। यह परंपरा 18वीं शताब्दी तक चलती है और 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दियों में न केवल इसका सातत्य रहा, न केवल ये कंटिन्यू करती रही, इसके नए आयाम खुले, नए वातायन इसमें खुलते गए। क्योंकि यूरोप से हमारा मुठभेड़ हुआ, यूरोप की संस्कृति से हमारा सामना हुआ, तो पंडितों ने नए शास्त्र, नए ग्रंथ लिखे, नई विचारधाराएं उनके ग्रंथों में आई। तो मैं ज़्यादातर संस्कृत में जो नए शास्त्र लिखे गए उन पर थोड़ी सी बात करूंगा। उसमें भी काव्यशास्त्र पर जो नई किताबें संस्कृत में, नया शास्त्र जिसको हम कहते हैं, वो आई, उन पर मैं बात करूंगा। हिंदी के यदि कोई लोग हों तो एक किताब मुझे अभी अभी मिली है, उसको मैं उल्लेखनीय समझता हूँ और मैं उसको आधी में पढ़ पाया हूँ। बहुत अच्छी किताब है। यह नामवर सिंह की किताब है। उनके द्वारा लिखी हुई नहीं है, ये तो आप समझते ही होंगे। नामवर सिंह को जितना लोग जानते हैं कि वो व्याख्यान देते थे, उनके नाम से छपी है, लेकिन उनके शिष्यों ने इसको संकलित संपादित किया है। ये बड़ी दुर्लभ किताब मुझे लगी है इस दृष्टि से कि नामवर सिंह के जो क्लासरूम लेक्चर्स हैं, उनको जो नोट्स बनाए थे इन लोगों ने, जो इस समय बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजकुमार जो हिंदी के हैं, जानते होंगे कि बीएचयू में बड़े यशस्वी प्रोफेसर वो हैं, और उदय भान दुबे ये भी बड़े नामी प्राध्यापक हैं। इन दोनों लोगों ने आकांक्षा बरनवाल के सहयोग से नामवर सिंह की जेएनयू में जो कक्षाएं वो बैठते थे, एमए कक्षाओं में, उस समय पाश्चात्य समीक्षा पर जो व्याख्यान नामवर सिंह देते थे, उनके नोट्स जो बनाते गए वैसे के वैसे ही उनको संपादित करके ये किताब तैयार की है। बहुत काम की किताब है, क्योंकि कैसे समझाता है गुरु, और एक-एक सिद्धांत जो, चाहे वो इलियट के सिद्धांत हों समीक्षा के, चाहे वो क्रोचे के हों, कोलेरिज के हों, पश्चिमी जितने भी चिंतक हैं, मार्क्सवादी चिंतक तो हैं ही, जो रशियन संरचनावाद है उस पर है, लेकिन बहुत प्लेखानोव हैं, इसमें कॉर्डवेल हैं, लुकाच हैं, लूसिए गोल्डमान है। ये जो उत्तर आधुनिक समीक्षा के बड़े स्तंभ माने जाते हैं इस समय, और जो नई समीक्षा साहित्य का जो समाजशास्त्र है, रेमंड विलियम्स हैं, और मार्क्सवादी समीक्षा में जो लेनिन स्वयं कहते हैं सौंदर्य शास्त्र पर, उस पर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। और रिवीलिंग है एक तरह से किताब, क्योंकि कितनी तैयारी करके नामवर सिंह पढ़ाते थे, ये भी इससे सामने आता है। और बहुत हृदयंगम होती चली जाती हैं चीज़ें। तो ये जिन्होंने तैयार की है, प्रोफेसर राजकुमार और उदयभान दुबे, वो बहुत अभिनंदनीय हैं कि एक अच्छे गुरु के, और उनके बारे में तो ये बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं। कहा जाता है कि कॉरिडोर में भीड़ लग जाती थी जब वो क्लास में पढ़ाते थे, कक्षा में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, और दूसरे विषयों के छात्र जो है अपनी कक्षाएं छोड़ करके बाहर खड़े रहते थे जब वो पढ़ाते थे। ऐसा जिन लोगों ने उनसे पढ़ा है वही लोग बताया करते हैं, और शायद काफी हद तक सत्य रहा होगा। तो ये उन्होंने, ये पाश्चात्य आलोचक और आलोचना, ये हिंदी आलोचना में अगर किसी की रुचि हो तो ये किताब वो देख सकता है। और जो समाजशास्त्र के लोग हैं उनके लिए भी काम की हो सकती है, क्योंकि समाजशास्त्र के सिद्धांतों का साहित्य में कैसे उपयोग किया जा रहा है, और जो साहित्य का समाजशास्त्र है
वो किस तरह से इस समय बहुत महत्वपूर्ण और हो गया है, और कितने बड़े समाजशास्त्री और साहित्य शास्त्री उसमें प्रतिपादन कर रहे हैं। संस्कृत में जो नए शास्त्र लिखे जा रहे हैं, उनमें एक किताब अभी-अभी मेरे पास आई है, और संस्कृत के यदि कोई प्राध्यापक हों, तो उनको ये मँगा के पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अद्भुत काम है। सच्चिदानंद मिश्र हैं, हमारे समय के बड़े दार्शनिक वो हैं। आईसीपीआर के वो मेंबर सेक्रेटरी हैं, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के वो सदस्य सचिव हैं, और बीएचयू में दर्शन शास्त्र विभाग के वो प्रोफेसर हैं। अच्छे दार्शनिक वो हैं। उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा है, नव चार्वाक कारिकावली अभिनव बारहस्पत्य दर्शनम। आप देखिए कि संस्कृत के पंडित क्या कर रहे हैं, जो कोई नहीं सोच सकता है, और शायद मॉडर्न फिलासफर्स भी नहीं सोच सकते हैं, वो काम वो कर रहे हैं। और एकदम शास्त्रीय ढंग से संस्कृत में ये चार्वाक दर्शन पर ग्रंथ लिखा गया है, जो संस्कृत में शास्त्र रचने की परंपरा है, और फिलासफी कैसे तैयार की जाती है, संस्कृत के पंडित कैसे दर्शन का ग्रंथ लिखते हैं। तो ये दुर्लभ कार्य इसलिए है कि चार्वाक दर्शन के बारे में गलतफहमियां बहुत खड़ी की जाती हैं। जो चार्वाक फिलॉसफी है उसकी हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन जो हंसी उड़ाते हैं वो सब जानते हैं कि इसकी चुनौतियों से वो पार नहीं पा रहे हैं। जिससे पार नहीं पा सकते हैं उसकी हंसी उड़ाते हैं। जैसे राजनीति में ये होता है कि जिसके तर्कों का, जिसकी मजबूती का, जनता में जिसकी छवि का हम लोहा नहीं ले पाते हैं, उसके नाम बिगाड़ करके तरह तरह की उसके बारे में गलत बातें कह करके उसकी हंसी उड़ाते हैं। ये कहीं-कहीं विचारधाराओं के इतिहास में भी हुआ कि चारवाक से पार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी जो प्रमाण मीमांसा है, जो तर्क सरणी उसकी है, उसका जवाब देते नहीं बन रहा था। तो बड़ा पुष्ट दर्शन यह था, और उसके सूत्र नष्ट हो गए। बृहस्पति उसके आद्य प्रवर्तक हैं, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वो चारवाक दर्शन के पहले आचार्य माने गए। बृहस्पति ने इसके सूत्र लिखे थे। उन सूत्रों में से कुछ सूत्र उद्धृत होते हैं। जो लोग इसका खंडन करते हैं वो भी बृहस्पति के सूत्रों का उद्धरण देते हैं कि चारवाक के ये सूत्र हैं। बाद में कुछ श्लोक बना दिए गए कि चारवाक ये कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और त्रयोवेदस्य कर्तारः भंड धूर्त निशाचरः इत्यादि। उपहास करने के लिए कुछ लाइनें उनके मुंह में डाल दी गई। उन्होंने कही है या नहीं, ये कोई कहीं प्रमाण नहीं मिलता। एक दक्षिणारंजन शास्त्री थे बंगाल के, उनको लगा कि चारवाक के नाम पर तो बहुत कुछ ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, तो उन्होंने जो सूत्र थे चारवाक के और कुछ कारिकाएं वो संकलित की थी। चारवाक षष्ठी नाम से उनकी किताब छपी। उन्होंने संकलन का कार्य किया। लेकिन सच्चिदानंद मिश्र ने बहुत मौलिक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कहा कि इसकी प्रमाण मीमांसा जिस प्रकार की थी वो लुप्त हो गई है, तो उसको हमको चारवाक किस प्रकार से अपनी प्रमाण मीमांसा और तर्क मीमांसा बनाते थे, उनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या थी, वो तत्व चिंता उनकी क्या थी, इस पर विचार होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि चारवाक केवल प्रत्यक्ष को मानता है, तो ये तो प्रमाण मिलते हैं कि केवल प्रत्यक्षवादी नहीं थे चारवाक। जो सामने दिखाई देता है वही हम लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण ही हम मानते हैं। वो तो खंडन जब कर रहे हैं दूसरे दर्शनों का, तो अनुमान प्रमाण का सहारा लेंगे ही। तो अनुमान को कैसे प्रमाण नहीं मानेंगे वो? तो प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण चारवाक दर्शन में मानने वाले बहुत सारे संप्रदाय हैं। चारवाक के कई संप्रदाय हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ उनकी साधना पद्धतियां हैं। ये मानना कि वो अनैतिकता का दर्शन है, ये भी हंसी उड़ाने के लिए कहा गया, क्योंकि चारवाक दर्शन से जो नैतिकता बनती है वो पुख्ता मजबूत नैतिकता होती है। क्यों आप पुनर्जन्म और ये परलोक आदि मानते हैं, तो उसका भय दिखा करके आप एक नैतिकता की स्थापना करते हैं। वो आम जनता के लोगों के कंजम्पशन के लिए अच्छा रहता है, लेकिन वो बुद्धिजीवियों के गले नहीं उतरता कि आप वो रोरव नरक में कढ़ाई में तलेंगे इसलिए अच्छे काम करो। कोई नहीं अच्छे काम करता ये सुन करके कि तुमको समोसे की तरह रोरव नरक में तलेंगे और तुम्हारे ऐसा पीप बहेगा। ये सब चाहे जितने पुराण गरुड़ पुराण से पढ़िए, जिनको पाप करना है पाप करते ही रहेंगे, और पुराण भी सुन लेंगे वो। उससे नैतिकता की स्थापना नहीं हो रही है। तो चारवाक जो प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर पुख्ता अपनी प्रमाण मीमांसा स्थापित करता था, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो सच्चिदानंद मिश्र ने पूरी उसकी जो वैज्ञानिक और तार्किक प्रणाली है उसका अनुसंधान करते हुए, और प्रमाण मीमांसा उसकी तर्क प्रस्थान मूलकता उसकी जो है, तर्क प्रस्थान मूलकता उसकी इसलिए है कि पूरी परंपरा मानती है कि आन्वीक्षिकी ही आद्य दर्शन था। आन्वीक्षिकी विद्या जो है पहली विद्या है, पहला दर्शन है। और आन्वीक्षिकी में उन्होंने बताया है कि सांख्य योग और चारवाक तीन दर्शन है। तो जो हमारा प्रथम दर्शन है, आद्य दर्शन है, उसमें तो सांख्य योग और चारवाक ये माने गए। बाद में कहा कि तीन दर्शन और जुड़ जाते हैं, उसमें न्याय भी आ जाता है, और बौद्ध और जैन भी आ जाते हैं।
तो उसमें ये सारी तार्किक विद्याएँ हैं, तर्क पर आधारित ये विद्याएँ हैं। बाद में न्याय दर्शन ने कहा कि आन्वीक्षिकी विद्या ही न्याय विद्या है, यह उन्होंने कहा। तो ये चार्वाक दर्शन जो लुप्त प्राय हो गया और उसकी पूरी प्रमाण मीमांसा हमारे स्पष्ट सामने नहीं है, उसको खड़ा करने का काम ये इन्होंने अ, उनकी पुरुषार्थ की अवधारणा क्या है, धर्म के बारे में उनका उनका कथन क्या है और जगत की दृष्टि, विश्वबोध उनका क्या है और जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उससे वो कैसे, क्योंकि जो बौद्ध दर्शन है उससे बहुत सारी समानता है चारवाक की। तो बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में और चारवाक फिलॉसफी में जो थोड़ा सा तात्विक अंतर है उसकी भी मीमांसा इसमें सच्चिदानंद मिश्र करते हैं। तो ये आईसीपीआर से ये किताब छपी है, इसी मैंने कदाचित छपी है क्योंकि मुझे तो 8-10 दिन पहले ही प्राप्त हुई है। और संस्कृत में कैसे फिलॉसफी की जाती है, दार्शनिक ग्रंथ तर्क सम्मत किस तरह से संस्कृत की शास्त्र परंपरा में लिखा जाता है, उसका भी ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक किताब मेरे सामने है, यदि मीमांसा दर्शन में किसी की रुचि हो, न्याय मीमांसा में, तो एक मणि द्रविड़ दक्षिण के बहुत बड़े पंडित हैं हमारे बीच में इस समय, और वो बड़े नैयायिक और बड़े मीमांसक हैं। तो यह भी उसी तरह से जैसे नामवर सिंह के क्लासरूम लेक्चर्स नोट्स बना करके उन्होंने अच्छी किताब बना दी, राजकुमार ने और उदयवान जी ने। उसी तरह से शारदा नारायण जो उनसे पढ़ती थी, उन्होंने शास्त्र दीपिका के तर्कपात को जो पढ़ा है और उससे जो नोट्स बनाती गई संस्कृत माध्यम से, वो उसकी टीका बताते चले जाते थे, उसको उन्होंने संपादित करके प्रस्तुत किया है। बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है ये पार्थ सारथी मिश्र का शास्त्र दीपिका। और उस पर पंडित द्रविड़ एक पारंपरिक पंडित किस तरह से अध्यापन करते हैं, किस तरह से वो एक एक उसके पद को खोलते हैं और व्याख्या उसकी करते हैं, उसका यह उदाहरण है। ये दर्शन के क्षेत्र में जिनकी रुचि है उनके लिए ये बहुत उपादेय ग्रंथ है। मीमांसा में ही 2 वॉल्यूम्स मेरे पास हैं। एक किशोर नाथ झा, एक बड़े पंडित हैं, एक बिहार के बड़े नैयायिक और मीमांसक वो हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं मीमांसा दर्शन के बारे में सरल ढंग से, क्योंकि यह दर्शन भी बड़ा उपेक्षित है, मीमांसा को समझने वाले भी कम मिलते हैं। तो यह भाषा पर केंद्रित और हर्मेन्यूटिक्स पैदा करने वाला, मीमांसा उसका नाम ही इसलिए है कि व्याख्या कैसे की जाए, टेक्स्ट की व्याख्या कैसे की जाए, वेदों की व्याख्या कैसे की जाए, इस पर मीमांसा केंद्रित है। तो यह जो मीमांसा सूत्र हैं जैमिनी के, उनकी व्याख्या इन्होंने मीमांसा सूत्र की हिंदी व्याख्या की है। इसका पहले एक वॉल्यूम छपा था 2019 में, इसका दूसरा खंड अतिदेश षट के नाम से किशोरनाथ झा का, मोटी किताब यह है और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से यह प्रकाशित है। तो मीमांसा दर्शन को हिंदी में समझने के लिए ये इनके जो खंड जितने हैं किशोरनाथ झा के, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से प्रकाशित, वो बहुत उपादेय हैं। अब जो मेरा मुख्य विषय है उसमें कुछ पुस्तकें मेरे पास हिंदी में अभी अभी आई हैं, जो संस्कृत मूलक सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र का चिंतन है। उसमें एक नई पुस्तक अद्वैतवादिनी कौल, कश्मीर शैव दर्शन की भी विद्वान है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में वो कार्य करती रही हैं। उन्होंने ये कपिला वात्स्यायन पर केंद्रित पुस्तक इंडियन एस्थेटिक थ्योरीज एंड आर्ट फॉर्म्स, ये बड़ा विशद ग्रंथ है। सौंदर्य शास्त्र संबंधी जितने भी सिद्धांत हैं संस्कृत की परंपरा में और कला संबंधी जितना चिंतन है, और कपिला जी ने जो कि स्वयं अब हमारे समय की बड़ी विभूति हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। तो स्वयं कपिला जी का जो कला दर्शन है उस पर भी इससे प्रकाश पड़ता है। मेरा इसमें कपिला वात्स्यायन पर लेख भी है, लेकिन पूरी जो हमारी कला मीमांसा है उसको समझने के लिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। एक और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के बारे में, उनके लिए यह नई पुस्तक आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की है, जो कि हमारे समय के बड़े अ, महनीय विभूति हैं, आचार्य परंपरा के मूर्धन्य हैं, शिखर हैं हमारे समय में आचार्य परंपरा के। ये 2007 में प्रकाशित संस्कृत काव्य शास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की स्वयं की अपनी दृष्टि है, उनके अपने सिद्धांत हैं, मौलिक सिद्धांत उनका है अलंकार पर। उसके संदर्भ में इन्होंने पूरे काव्यशास्त्र की, भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को पुनर्व्यवस्थापित किया है। तो उसकी दृष्टि से ये पुस्तक पठनीय है। और कुछ पुस्तकें और भी मेरे पास हैं, लेकिन वो ज़्यादा फिर आप भटक जाएंगे,
उनको न देते हुए मैं कुछ विवेचन जो इस समय किया जा रहा है, जो नए चिंतक काव्यशास्त्र के अपने ग्रंथों में लिटरेरी थ्योरीज के संबंध में संस्कृत में कह रहे हैं, और संस्कृत में जो लिखी गई हैं पुस्तकें, उन्हीं पर मैं चर्चा विशेष रूप से करूंगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, और उनके संबंध में जानकारी अन्य स्रोतों से भी मिल सकती है। संस्कृत में लिखा जा रहा है और मौलिक लिखा जा रहा है, वो अन्य भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं उससे अनोखा है, क्योंकि जो शास्त्र परंपरा है उससे सीधे वो लोग जुड़े हुए हैं। तो शास्त्र कैसा नया बनाया जाता है, उनके पास शास्त्र बनाने की प्रविधि है। ये अन्य भाषाओं में शास्त्र रचना उस तरह से नहीं हो पा रही है। वहाँ विवेचन तो अच्छा होता है, आलोचना अच्छी हो जाती है, लेकिन सूत्र और भाष्य कैसे किया जाता है, किसी सिद्धांत को हम शास्त्रीय भाषा में बांध करके सूत्रबद्ध कैसे कह दें, कर दें, यह जो संस्कृत में टेक्निक्स उसकी हैं, उस उनको लेकर के कोई ग्रंथ लिखा जाए। इस तरह के कई कुछ ग्रंथ जो है काव्यशास्त्र के क्षेत्र में संस्कृत में लिखे गए, विशेष रूप से काव्यशास्त्र पर, तो उनकी चर्चा करूंगा। 20वीं शताब्दी के आखिरी पड़ाव पर जाकर के काव्यालंकार कारिका आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की आई। यह संस्कृत के काव्यशास्त्र पर जो अत्यंत ही मौलिक ग्रंथ हैं, उनकी परंपरा में यह ग्रंथ है, और उसी स्तर के रेवा प्रसाद द्विवेदी आचार्य भी हैं। संस्कृत के यदि महान आचार्यों के नाम गिनाए जाएं, भरत मुनि से लगा करके भरत, भामा, दंडी, वामन, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, तो ये जो पहली कतार है उन्हीं में रेवा प्रसाद द्विवेदी भी आएंगे, क्योंकि उनका चिंतन इसी प्रकार का बड़ा मौलिक और तेजस्वी चिंतन उनका है। तो काव्यालंकार कारिका उनका यह ग्रंथ आया, और उसी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही है, आ रही है आवाज। आ रही नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि ये तो बड़ी परेशानी है। हाँ, इस माध्यम में आती है। ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां से आवाज जाए और जहां से आए। मेरे साथ भी दिक्कत आती है, संयोग है कि कभी ठीक हो जाता है। तो मैं प्रयास करता हूँ, ये बड़ा विषय है और मेरे पास समय कम है, तो ये काव्यालंकार कारिका जो नाम याद रखे उनके, और ये मिल जाएगी। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी मिलता है। अंग्रेजी अनुवाद पढ़ के थोड़ा सा आभास हो सकता है, अनुवाद में तो थोड़ा मुश्किल है, जो भाषा है शास्त्र की उसको उतारना, लेकिन अलंकार सिद्धांत उनका है, और नई परिभाषाएं उन्होंने दी हैं। ये सारा ये जो ग्रंथ है, इसमें जितने नए शास्त्र लिखे जा रहे हैं, कुछ किताबों के नाम मैं और बता देता हूँ, कि दर्शन में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा का परमार्थ दर्शनम में एक आया 2005 में। यह दर्शन शास्त्र की एक मौलिक, एक नया दर्शन इसमें उन्होंने स्थापित किया, परमार्थ दर्शनम। और फुल्लेल रामचंद्र एक बड़े विद्वान हुए हैं, हैदराबाद में थे। पाश्चात्य तत्व शास्त्र से इतिहास उन्होंने 2006 में उनकी पुस्तक आई, जिसमें पश्चिमी दर्शन को उन्होंने संस्कृत में प्रस्तुत किया है, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया है। अरिंदम चक्रवर्ती एक हवाई यूनिवर्सिटी में अमेरिका में प्रोफेसर हैं दर्शन के, वो संस्कृत के भी विद्वान हैं। उनकी संस्कृत में पुस्तक है प्राच्य प्रतीच्य दर्शन मीमांसा, इसमें पाश्चात्य और भारतीय दर्शनों का उन्होंने हर्म्यूनेटिक्स, जिसको तुलनात्मक मीमांसा कहते हैं, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक आधुनिक दार्शनिक के द्वारा लिखी हुई किताब है। और कुछ नई स्मृतियां लिखी गई। नारायण स्वामी थे, दलित समाज से आए थे, संस्कृत के बड़े पंडित थे, अद्वैत वेदांत के बड़े आचार्य थे। उन्होंने वेदांत पर कुछ पुस्तकें लिखी हैं। नारायण स्मृति उनकी संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है। नई नया धर्मशास्त्र कैसे लिखा जा सकता है, इस पर कुछ पुस्तकें आई हैं संस्कृत में। तो उसमें नारायण स्वामी की नारायण स्मृति है, पुल्लेल रामचंद्रुडू की कौंडिन्य स्मृति है। ये लोग नए विचार नए धर्मशास्त्र में लाते हैं, कि स्त्री शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, कम आयु में विवाह रोकने के लिए क्या होना चाहिए, विवाह की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ये नए नियम नई स्मृतियों के द्वारा संस्कृत में लाते हैं। तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, पराशर स्मृति, इनके साथ ही हमारा स्मृति साहित्य खत्म नहीं हो जाता। और 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में पंडित लोग नई स्मृतियां लिख रहे हैं, और वो पढ़ी भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि राजाओं ने 20वीं शताब्दी में विश्वेश्वर पंडित जी से स्मृति नहीं लिखवाई और उसको अपनी रियासत में लागू किया, और वो बड़े आधुनिक पंडित हैं। वो नए विचार उसमें विश्वेश्वर स्मृति में विश्वेश्वर
पंडित जो हैं वो लाते हैं। तो बहुत सारी परंपराएं कैसे दबा दी गई, कैसे मार्जिनलाइज कर दी गई, जो हमारी तेजस्वी परंपराएं थी संस्कृत की। तो उसी में काव्यशास्त्र की बड़ी तेजस्वी परंपराएं थी। उसमें बड़े बड़े नाम मेरे सामने हैं जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। अंबिका दत्त व्यास हैं, हरिदास सिद्धांत वागीश हैं, छज्जू राम शास्त्री है, गोविंद चंद पांडे जो बहुत बड़े फिलासफर हैं। उनकी 2 किताबें हैं सौंदर्य शास्त्र पर संस्कृत में। तो और ये विश्व के अच्छे दार्शनिकों में माने जाते हैं गोविंद चंद पांडे। तो इस ब्रह्मानंद शर्मा बड़े काव्य शास्त्री हैं। उन्होंने मार्क्सवाद को समाहित करते हुए वस्त्र अलंकार दर्शनम और 2-3 पुस्तकें संस्कृत में लिखी हैं। शिवजी उपाध्याय ने सौंदर्य शास्त्र पर पुस्तक लिखी है। उसी परंपरा में आचार्य रुआ प्रसाद द्विवेदी और अभिराज राजेंद्र मिश्र, रहस बिहारी द्विवेदी, हर्षदेव माधव और मेरी पुस्तक, इतने संस्कृत के विद्वानों की पुस्तकें, नई पुस्तकें 21वीं शताब्दी में संस्कृत में आती हैं। तो उसमें से पहली पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह अभिराज राजेंद्र मिश्र की अभिराज यशोभूषणम है। यह संपूर्ण ग्रंथ है। जैसे जो संस्कृत के अध्यापक हैं या हिंदी माध्यम से भी पढ़ाते हैं काव्य शास्त्र संस्कृत का, तो उनको विदित होगा कि काव्य काव्य प्रकाश एक किताब है जो कोर्स में एमए में पढ़ाई जाती है मम्मट की। तो वो संपूर्ण ग्रंथ है, उसमें काव्य शास्त्र के सारे विषय आ गए। उसी तरह से यह अभिराज यशोभूषणम भी प्रकरण ग्रंथ है जिसमें कि सारे विषय काव्य शास्त्र के आ गए। अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति, रस, ध्वनि, दोष, जितने भी काव्य के प्रस्थान हो सकते हैं, काव्य की कोटियां हो सकती हैं, उन सब पर इन्होंने विचार किया है। नए युग की जो नई आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार विचार किया है। खास विशेषता इस किताब की यह है कि नई विधाओं के लक्षण इन्होंने किए हैं। संस्कृत में साहित्य में यदि नई विधाएं आ गई कि गजल आ गई या रेडियो प्ले आ गया, आकाशवाणी रूपक आ गया, फाइन ऐसे ललित निबंध आ गया, तो इन नई विधाओं का लक्षण इन्होंने अ, महाकाव्य, खंडकाव्य आदि आदि के जो लक्षण पुराने काव्य शास्त्र में होते हैं, उनके साथ साथ ये जो नए जोनर्स आ जाते हैं, नई विधाएं आ जाती हैं, काव्य के नए रूप आ जाते हैं, उनके भी लक्षण किए। बहुत सारी जो पुराने आचार्यों की मान्यताएं उनका खंडन भी इन्होंने कर किया और नए युग के अनुरूप नई स्थापनाएं भी दी। तो काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम भेद ये होते हैं। मम्मट ने ऐसा कहा, इसका इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा कि सरदयास्वाद्य, कोविदास्वाद्य और लोकास्वाद्य 3 प्रकार के काव्य होते हैं। सरदय जिसका आस्वादन करते हैं वो सरदयास्वाद्य हो जाएगा। विद्वान जिसको आनंद लेते हैं, जिसको पढ़कर कोविदास्वाद्य हो जाएगा। और लोकास्वाद्य जिसको सारे लोग, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, अनपढ़ लोग भी जिसको सराहते हैं, वो लोकास्वाद्य काव्य हो जाएगा। ये आस्वादक की दृष्टि से, जो रिसीविंग एंड पर है ग्रहीता, उसकी दृष्टि से इन्होंने 3 प्रकार बना दिए। ये थोड़ी अलग प्रकार की दृष्टि है। जो इनका सिद्धांत है वो इटर्नलिज्म पर आधारित है, शाश्वतिकतावाद पर आधारित है और काव्य शाश्वत मूल्यों की स्थापना के लिए है, इसको ये स्थापित करते हैं। इस प्रकार की कुछ नई निर्मितियां हैं और स्थापनाएं इनकी हैं और जो काव्य के भेद हैं इन्होंने नई दृष्टि से प्रतिपादित किए हैं। रहस बिहारी द्विवेदी दूसरे विचारक हैं काव्य शास्त्र के। उनकी एक पुस्तक 20वीं शताब्दी में आई थी और नई पुस्तक एक उनकी इसी शताब्दी में आई है। मेरे पास भी यहाँ कहीं रखी हुई है। अम, तो ये काव्याधिकरणानुभूति विमर्श है, ये अभी अभी छप करके आई है। काव्यानुभूति किस प्रकार की, उसके स्वरूप पर इसमें विचार इन्होंने किया है। यह जबलपुर से प्रकाशित यह पुस्तक हुई है। तो ये नए विचार इन आचार्यों के चिंतन में आ रहे हैं। रस की अवधारणा बदल गई है और रहस बिहारी द्विवेदी कहते हैं कि प्रक्षोभ रस भी माना जाना चाहिए। और ये परंपरा से बहुत अलग भी नहीं है क्योंकि भोज ने प्रक्षोभ रस माना था जो क्षुब्ध करता है भीतर हमको। ऐसी कविताएं जो समाज में जो विसंगतियां हैं, जो अन्याय है, शोषण है, उससे जूझने के लिए हमको उत्तेजित करती हैं। तो रस उसी को नहीं कहते हैं जो कि रिझाना, मनाना, चुंबन, आलिंगन, चुमा चाटी, चित्त रंजन में रस नहीं होता। जहाँ पुरुषार्थ बोध होगा वहां रस होगा। भरत मुनि बताते हैं कि मोटिवेशन जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए यदि नहीं होता है तो वो रस नहीं होता, मनोरंजन रस नहीं होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो रीतिकाल की कविता के उदाहरण देते हैं, द्रग उलझते हैं, टूटते हैं और ये होता है, उतने में ही रस नहीं होता है। उसमें रस हो सकता है यदि उसमें भी कुछ पुरुषार्थ बोध हो। तो जो जीवन में
महत्तर उद्देश्य के लिए मोटिवेशन अगर नहीं होता है तो रस नहीं होता, ये रस की अवधारणा है। तो रस को हमारे यहाँ कह दिया गया कि वो तो बड़ी पिटी-पिटाई चीज़ है और रस सिद्धांत तो खत्म हो गया। हमारे पंडित बता रहे हैं कि जो आधुनिक कविता है, उसमें रस सिद्धांत कैसे ज़्यादा कारगर ढंग से लागू होगा। तो प्रक्षोभ रस तो हमारे पहले के आचार्यों ने भी बताया और नवरस की अवधारणा में उन्होंने कहा कि भरत मुनि ने चूँकि 9 ही रस बताए हैं, तो अब इसको नहीं हम मानेंगे, लेकिन कई आचार्य उसको मानते रहे। तो ये नए आचार्यों ने जो 21वीं शताब्दी में लिख रहे हैं, प्रक्षोभ रस की बात को फिर से उठाया और जो कविता हमको विरोध करने के लिए, अन्याय का विरोध करने के लिए, अत्याचार से लड़ने के लिए हमको उकसाती है, वह प्रक्षोभ रस की कविता हो जाएगी। वो कैसे उसमें विभाव अनुभाव संचारी भाव बनेंगे, इस सब का वो स्ट्रक्चर स्थापित करते हैं। दूसरा जो रस है, उन्होंने राष्ट्रभक्ति को रस के रूप में स्थापित किया, क्योंकि संस्कृत में नए साहित्य में बहुत सारी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति बहुत प्रबल रूप में आ रही है। तो यह नया रस माना जाना चाहिए। राष्ट्रभाव कविता का एक स्थायी भाव माना जाना चाहिए और राष्ट्रभक्ति भी रस माना जाना चाहिए। इस तरह से ये रस बिहारी द्विवेदी ने रस के संबंध में और जिस तरह से राजेंद्र मिश्र ने नई विधाओं की परिभाषाएं दी हैं, उस तरह से इन्होंने जो संस्कृत साहित्य में और दूसरी भाषाओं के आधुनिक साहित्य में नई विधाएं आ रही हैं, उनको लक्षित किया है। और कुछ जो नए वाद आ रहे हैं, अस्तित्ववाद है, मार्क्सवाद है, इन पर भी इन लोगों ने दृष्टिपात किया है। मेरी पुस्तक यह 21वीं शताब्दी में आई, अभिनव काव्य अलंकार सूत्र। इसमें अलग ढंग से विचार किया गया है, पूरे काव्य का लक्षण भिन्न किया गया है। लोकानुकीर्तनम काव्यम, लोक का अनुकीर्तन काव्य है। अनुकीर्तन को बहुत अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि एक दी हुई दुनिया है, उसके बरक्स नई दुनिया रचता है। वो नई दुनिया आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन 3 लेवल्स पर रची जाती है कविता में। तो कविता का जो एक बड़ा दायरा है, उसको स्पष्ट करने के लिए, ये उसकी रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इसमें पूरे स्ट्रक्चर्स दूसरे ढंग से बनाए गए। इस पर ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इस पर काम भी खूब होता रहा है। हिंदी अनुवाद सहित भी ये किताब मिलती है। एक बड़े कवि और विचारक 20वीं और 21वीं शताब्दी के संस्कृत जगत के बहुत तेजस्वी नक्षत्र वो हर्षदेव माधव हैं और कविताएं इनकी बहुत चर्चित हुई हैं। दुनिया की करीब 20-25 भाषाओं में इनकी कविताओं के अनुवाद हुए हैं। विदेशों में इनकी कविताएं खूब गई हैं और बहुत नए विषयों पर इन्होंने नई विधाओं में लिखा है। उत्तर आधुनिक वाद इनकी कविताओं में कई बार आता है। विश्व में जो नई हलचल है उस पर बहुत ये लिखते हैं। हाइकू इन्होंने लिखे हैं, लगभग 2-3 हजार कम से कम हाइकू लिखे हैं। गजल बहुत अच्छी ये लिखते हैं। गुजराती और संस्कृत दोनों में लिखते हैं। गुजराती में भी माने जाते हैं। तो ये बड़े उत्कृष्ट कवि हैं। बहुत नए प्रयोग इन्होंने किए। संस्कृत में नए प्रयोग और नई कल्पनाएं सबसे ज्यादा हर्षदेव माधव के काव्य में मिलती हैं हमको। तो इन्होंने वागीश्वरी कंठ सूत्रम नाम से काव्य शास्त्र का नया ग्रंथ लिखा और इसमें जैसा हर्षदेव माधव करते हैं कि बहुत सारी एकदम नई चीजें वो सामने लाते हैं। एक तो काव्य रचना प्रक्रिया और काव्य समीक्षा के लिए तंत्र शास्त्र से वो नए मानक लेकर के आते हैं। मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये 4 मानदंड कविता के हैं। तो इन चारों के आधार पर कविता का मूल्यांकन होगा। ये देवी की उपासना में मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये 4 मनोवृत्तियां साधक में उदित होती हैं। तो काव्य साधना, सारस्वत साधना जो करेगा, उसमें भी ये मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये 4 वृत्तियां उत्पन्न होंगी। इनकी मीमांसा वो करते हैं। दूसरी तरफ मार्क्सवाद, अति यथार्थवाद, सुरियलिज्म जिसको कहते हैं, एक बिंबात्मक काव्य, मोनो इमेज पोएम्स, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श आदि जो नवीन विचारधाराएं हैं, उनमें संस्कृत के साहित्य में कैसे उनकी मीमांसा की जाएगी और संस्कृत आलोचना में कैसे उनके मानदंड बनाए जाएंगे, इस पर विचार इन्होंने इसमें किया। यह इसकी नवीनता है। शतावधानी आर गणेश जो कि बेंगलोर में रहते हैं और संस्कृत के सबसे बड़े कवियों में से इस समय हैं और अच्छे विचारक भी हैं। उनकी वागर्थ विस्मयास्वादः यह पुस्तक है, 2018 में यह पुस्तक छपी है और बहुत सारी नवीन स्थापनाएं इन्होंने इस पुस्तक में दी हैं। काव्य चिंतन को लेकर के पौरस्त्य और पाश्चात्य मतों का पुनरीक्षण उन्होंने किया है। संस्कृत से स्वरूप महात्म्यम, यह पहला इसका निबंध है। संस्कृत की पूरी परंपरा का लेखा जोखा वो इसमें प्रस्तुत करते हैं। काव्य प्रकार वैविध्य साधने अलंकाराणाम योगदानम, इस दूसरे निबंध में अर्थमूलक अलंकारों की प्रबंध व्यापिता, एक एक अलंकार पूरे डिस्कोर्स में, पूरे प्रबंध में, पूरे नाटक में, पूरे महाकाव्य में कैसे पिरोया जाता है, इस पर ये विचार करते हैं। तो ये अलंकार
इस पर मैंने भी विचार किया है, उनसे कुछ पहले ही किया है। लेकिन ये पूरे महाकाव्य को, पूरे नाटक को कैसे किसी एक अलंकार पर हम कस सकते हैं। जो हिंदी के हैं वो समझ सकते हैं कि जायसी का पद्मावत है, तो उसमें रूपक अलंकार आद्यंत है, और उस रूपक को बाद में खोलते भी हैं कि नागमती दुनिया धंधा है और ये माया है और वो। तो ये जो सारा रूपक है जिसमें कि आरोप कर दिया जाता है, तो माया को बताना है और नागमती अ, उसको कह रहे हैं। ये जो रूपक है, तो ये पूरी पूरी किताब इस रूपक की ही किताब है। तो इस तरह से जो एक अलंकार है, संस्कृत में तो बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं जो पूरे डिस्कोर्स को खोलते हैं, पूरी किताब क्या बता रही है, इसको उस अलंकार से हम समझते हैं। तो ये जो समझ है अलंकार की नई, इस पर मैंने अन्यत्र लिखा भी है कि कैसे हम मुक्तिबोध अज्ञेय की कविता को अलंकार के द्वारा समझ सकते हैं, उसकी अच्छी समझ हम ले सकते हैं। केवल यही एक स्टैंडर्ड होगा, केवल अलंकार से ही समझें ऐसा भी कोई हमारा कहना नहीं है। साहित्य के समीक्षा के कई मानदंड हो सकते हैं, पाश्चात्य मानदंड भी हो सकते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी भी हो सकती है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्योरीज भी हो सकती हैं, सुररियलिज्म भी हो सकता है, पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्सेज भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी परंपरा से आए हैं उनमें रीति है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है और रस है और अलंकार है। ये नई से नई कविता को खोलने के लिए, उसके मर्म तक पहुंचने के लिए ये भी कारगर हो सकते हैं, तो कई बार ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। इस पर बहुत सारे हमारे समय के आचार्यों ने काम किया है, कुछ कार्य मैंने भी किया है। इसी सिलसिले में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का जो नया ग्रंथ है 2014 में आया है, वह साहित्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र का को जो उनका योगदान है, अ, वो हम उसमें देखते हैं। और 21वीं शताब्दी में उनकी कई पुस्तकें वैसे आई हैं। काव्यालंकार कारिका के बाद नाट्यानुशासन उनका आया, साहित्य शारीरकम आया, साहित्य अलंकार बड़ी किताब है, मेजर उनका एक वर्क है जो उसके बाद आया है। सौंदर्य पंचाशिका, एस्थेटिक्स पर या सौंदर्य शास्त्र पर उनकी किताब आई। और अहमागमः, उनकी जो नई थ्योरी है, अहंकार ही मूल है सारे कविता के आस्वाद का, ये पुरानी थ्योरी है उसको रीएस्टेब्लिश करते हैं। और अहंकार जो ईगो, जुंग ने कुछ उस तरह की बातें कही थी मनोवैज्ञानिकों में, उसको पूरे सांख्य दर्शन, योग दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा व्यापक अ, स्वरूप प्रदान करते हुए आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी वो कविता के आस्वाद के लिए अलंकारों में अहम आगम, उसकी भूमिका पर विचार करते हैं। बहुत सारी नई स्थापनाएं हैं। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि बहुत एकदम नई बातें ये इन्होंने पूरे काव्यशास्त्र का पुनराकलन करते हुए कही हैं। तो कुछ वाद उन्होंने स्थापित किए संस्कृत काव्यशास्त्र में, नए चतुर्धामवाद, फॉर स्कूल्स ऑफ संस्कृत पोएटिक्स ऐसा कह सकते हैं। चार धाम हैं उसके, उनको वो बताते हैं, काशी, कांची, धार और कश्मीर। और अलम ब्रह्मवाद, अलंकार ही परब्रह्म है कविता का, इसको वो स्थापित करते हैं। और पंचकल्पवाद की स्थापना वो करते हैं। पांच उसके कल्प हैं, पूर्णता कल्प, गुण कल्प, लक्षण कल्प, अलंत कल्प और साहित्य कल्प। ये पांच उसके फेसेट्स हैं, पांच पक्ष पूरे साहित्य चिंतन के हैं। तो ये साहित्य विद्या या अलंकार विद्या की आगम मूलकता सिद्ध करते हैं। दो परंपराएं हमारे यहाँ रही, एक वेद मूलक जिनको निगम मूलक कह सकते हैं, और दूसरी आगम मूलक परंपरा कह सकते हैं। तो पूरी काव्यशास्त्र की परंपरा जो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी तक आती है, उसके संबंध में स्वयं आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि पूरी हमारी परंपरा आगम मूलक परंपरा है। और आगम से उन्होंने उसको कैसे जोड़ा है, वो अग्निपुराण को लेते हैं। अग्निपुराण में काव्यशास्त्र पर बहुत सारी बातें हैं। और जो लक्षण उन्होंने किया है, पूरी मनोवैज्ञानिक भूमिका जो कविता के आस्वाद की है और दार्शनिक भूमिका है, उसको स्पष्ट करते हुए आनंद कोशस्य उल्लासे शब्द ब्रह्म विभाविता अलंकृतार्थ संवित्ति कविता सर्व मंगला। आनंद कोश के उल्लास के समय शब्द ब्रह्म की विभावना के साथ अलंकृतार्थ की जो संवित्ति या बोध होता है, वह कविता होती है। ये थोड़ी जटिल दार्शनिक शब्दावली है। और आनंद कोश है, ये उपनिषदों में पांच कोश बना बताए गए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। कि आनंदमय कोश में जाकर के कविता की अनुभूतियां उल्लसित होती हैं, ऐसा वो कहते हैं। और शब्द ब्रह्म से वो प्रकाशित होती हैं। और अलंकार उसमें सबसे बड़ा मानदंड होता है। शब्द वृत्तियों के बारे में उन्होंने नई बातें कही हैं, उन्होंने सारी शब्द वृत्तियों का खंडन किया है।
और बहुत सारी मौलिक स्थापनाएँ उनकी इस दृष्टि से हैं। असहमतियाँ हैं और सभी पक्ष रहेंगे, सभी अपनी-अपनी जगह पर अपनी-अपनी दृष्टि से अ, सही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि अ, यह एक हमेशा एक प्लुरैलिटी हमारे यहाँ रही है। जो भी हमारा शास्त्र है, फ़िलॉसफ़ी है, दर्शन है, उसमें कई कोणों से हम देखते हैं विषय को और अलग-अलग कोणों से अलग-अलग सत्य उजागर होते हैं। प्रतिभा जो हमारी काव्य रचना प्रक्रिया में प्रतिभा जिस तरह से वर्क करती है, काम करती है, उसकी मीमांसा उन्होंने बहुत अच्छी की है। 6 भेद उन्होंने बताए प्रतिभा के स्वभावोपपादिता, चरणोपपादिता, अभ्यासोपपादिता, योगोपपादिता, अदृष्टोपपादिता तथा विशिष्टोपपादिता। ये जो पोएटिक जीनियस है कवि प्रतिभा है, वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे कार्य करती है और एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है, एक अभ्यास से अर्जित होती है, एक संस्कारों से आती है, योग साधना से भी आ सकती है, एक अदृष्ट से आ सकती है। इस तरह से ये 6 भेद उनके करते हैं और उनकी किस प्रकार से फंक्शनिंग होगी, क्या-क्या प्रक्रियाएँ होंगी कविता के निर्माण में, इस पर वो विचार करते हैं। तो इस दृष्टि से बहुत सारे विचार देते हैं काव्य चिंतन को रेवा प्रसाद द्विवेदी और जो उनका लक्षण है वो एकदम अलग है। अंततः जो काव्य का लक्षण वो देते हैं, विकल्पः सुंदरः काव्यम। जो सुंदर विकल्प है वह काव्य है। विकल्प का मतलब ऑप्शन नहीं है यहाँ, विकल्प फिलॉसफी का शब्द है और शब्द शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। ये योग दर्शन में उसका लक्षण किया गया है। शब्द ज्ञान के तुरंत पश्चात वस्तु शून्य जो आभास भीतर होता है वह विकल्प है। तो उसकी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया योग दर्शन में बताई गई। तो उसको योग दर्शन से पतंजलि ने जो विकल्प का लक्षण किया है, उससे जोड़ते हुए कविता का लक्षण और उसमें सुंदर विशेषण जो जोड़ते हैं, रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और